चलिए अगले दर्शक हैं हमारे साथ, अशोक हैं नासिक से। अशोक, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी अशोक, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो। हाँ जी। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है रिगार्डिंग यूपीआई अपॉर्चुनिटी फंड। जी। I invested in September 2012 growth option. ओके Which is better option for that? ओके। एंड आपका कितना आप टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं? It is about 5 years. Yeah. ओके चलिए बलवंत जी, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज पे इन्होंने फिलहाल ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ ही जिस तरह से इनका पोर्टफोलियो हम देख पा रहे हैं, यूटीआई टॉप 100 और यूटीआई बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं इन फंड्स को? देखिए चारों, मेरे पास जो डिटेल अवेलेबल है अशोक जी की, इसके हिसाब से उनको पेंशन आ रही है। तो पेंशन आ रही है तो मेरे को लगता है उनको डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, तो वो डिविडेंड ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है, वो ग्रोथ ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बाकी व्यूअर्स के लिए भी बताऊंगा कि इक्विटी जो स्कीम्स है उसमें तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता है, परंतु जैसे जो डेट स्कीम है या लिक्विड फंड वगैरह है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है 25%। तो वो पैसा आपका जो रिटर्न है उसमें से ही कम हो जाता है। इसके अगेंस्ट में अगर आप ग्रोथ ऑप्शन लेते हैं तो अगर 1 साल बाद में अगर आप बेचते हैं, 1 साल तक रखते हैं, ये जैसे इनकम फंड या डेट फंड या लिक्विड फंड का, तो आपको डबल इंडेक्सेशन का, ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो इफेक्टिवली जो आपकी जो टैक्स रेट है वो बहुत कम हो जाती है। तो इफेक्टिवली जो टैक्स स्लैब में है 20% या 30% में, उनको जो ग्रोथ ऑप्शन है वही लेनी चाहिए। और जो टैक्स ब्रेक, जो टैक्स स्लैब में नहीं आते, जो नॉन टैक्स पेयर है, वो डिविडेंड ऑप्शन भी ले सकते हैं अगर उनको पैसे की रेगुलर पैसे की जरूरत हो। अगर पैसे की जरूरत नहीं हो तो मेरे हिसाब से ग्रोथ ऑप्शन, भले वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम हो या डेट फंड हो, दोनों में बढ़िया है। जी बलवंत जी, ऑप्शंस तो यहाँ पे तीनों ही हैं, जिस तरह से इन्वेस्टर्स तीनों के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी बताया कि ग्रोथ के जरिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे सेफ और सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा जो इन्वेस्टर्स चुने? बताया ना चारों, मैंने जैसे जो ग्रोथ का ऑप्शन है वो सबसे बढ़िया है। जैसे जहां तक सवाल इक्विटी स्कीम्स का है, तो इक्विटी स्कीम में तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं आता है, परंतु जो इनकम फंड वगैरह है, अगर आपने डिविडेंड वाला ऑप्शन ले लिया है तो जो आपको जितना डिविडेंड कंपनी पे कर रही है उस पर 25% उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। और हो सकता है अगर आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट वगैरह मिल गया, अगर आपको 1 साल तक रखते हैं और 1 साल के बाद में बेचते हैं, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है इंडेक्सेशन के बाद में मेरे को लगता है 2-4-5% से भी ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो जनरली लोगों के लिए जो अपना ग्रोथ ऑप्शन है वो बढ़िया रहेगा। चलिए फिलहाल तो ग्रोथ ऑप्शन का यहाँ पे इन्होंने एडवाइस करा है बलवंत जी ने, इसके थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें इंडेक्सेशन का भी फायदा उठा सकते हैं। चलिए हमारे अगले दर्शक हैं सोम है।